साथियों कल यानी कि 15th ऑफ जैन से आप लोगों के एग्ज़ामिनेशन स्टार्ट हैं और आज हम आपको एग्ज़ाम से पहले मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके कि आपने कितनी तैयारी कर ली है और आपके माइंड में कितना कंटेंट फीड हो चुका है। इसके पहले हमने आपके साथ में M1, M2 और साथ ही साथ एग्ज़ाम को कैसे पास करना है, उसकी ट्रिक क्या है, इसके रिगार्डिंग सेशन प्रोवाइड किए हैं, तो आप इनको देख लीजिएगा। साथ ही साथ M1, M2, M3 और M4 इन चारों की क्लास मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कराई है, तो आप यहाँ पर आकर मैराथन क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा। M2R5 की 10 घंटे की महामैराथन, इसी प्रकार से पाइथन की 7 घंटे की जिसमें हमने 500 MCQs एक ही क्लास में डिस्कस किए हैं। इसी प्रकार से IT की भी है और इसी प्रकार से 7 घंटे की IoT की क्लास भी है। तो आपका जो भी एग्ज़ाम है उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पर मैराथन क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा और साथ ही साथ ये क्लास मस्ट देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई होप कि आप सभी को मेरी आवाज़ प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। चलिए शुरू करते हैं। प्रियांशु, अलका, माही, धीरज, कोडिंग, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फ्लो चार्ट को किसके साथ मिलाएं? मैच द फ्लोइंग चार्ट सिंबल विद इट्स फंक्शन। बताइए। आप लोगों के सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन है जिसमें एक साइड में दिया गया है फंक्शन और एक साइड में है उसका फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, जो भी एक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होता है, वो लिखते हैं हम लोग रेक्टेंगल के अंदर। तो ए को मिलाएंगे हम लोग सेकेंड से। डायमंड शेप, जिसको हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं और इसको हम लोग काइट के नाम से भी जानते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं कंडीशन या फिर डिसीजन को शो करने के लिए। तो बी में आ जाएगा थर्ड। पैरेललोग्राम है ना, जो कि इस टाइप से होता है, टेढ़ा मेढ़ा, इसी को बोलते हैं इनपुट और आउटपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं और इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो सी में आ जाएगा फर्स्ट। ओवल शेप, जो ओवल शेप होती है जिसको हम लोग कई बार टर्मिनल के नाम से भी जानते हैं, इसका काम होता है फ्लो चार्ट को स्टार्ट करना और स्टॉप करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी आएगा। सॉरी, इसको मैच करना था ना, तो हमने ए को मैच किया है सेकेंड से और बी को मैच किया है थर्ड से एंड इसके बाद में सी को मैच किया है फर्स्ट से और डी को मैच किया हमने IV से यानी कि फोर्थ से। तो इसकी शक्ल मैच कर रही है ऑप्शन ए से, तो इसमें आ जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आइए। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्लाइसिंग इन पाइथन एनालाइज द करेक्टनेस ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट। पाइथन में स्लाइसिंग के रेफरेंस में आप लोगों को यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि क्या ये करेक्ट हैं या फिर नहीं। S1 में दिया गया है यानी कि स्टेटमेंट 1 है, वाइल स्लाइसिंग इफ वी डोंट पास स्टार्ट देन इट इज कंसीडर्ड एज 1। बात गलत है, क्योंकि अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू पास नहीं की तो ये डिफ़ॉल्ट रूप से 0 को इनिशियलाइज करता है, ना कि 1 को। तो पहला बात तो गलत है। स्टेटमेंट 2 लिखा हुआ है, वाइल स्लाइसिंग इफ वी डू नॉट पास स्टेप देन इट इज कंसीडर्ड एज 2। ये बात गलत है, क्योंकि अगर आपने स्लाइसिंग में स्टेप वैल्यू पास नहीं की तो डिफ़ॉल्ट रूप से होती है 1। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट, जिसमें हम क्या करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग इंडेक्स, इसके बाद में स्टॉप इंडेक्स, उसके बाद में जो स्टेप इंडेक्स होता है उसको डिफाइन करते हैं। तो यानी कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 ये दोनों ही रॉन्ग है। क्या है, ये दोनों ही रॉन्ग है। तो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट 1, सॉरी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। ऑप्शन डी आएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फ्लो चार्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट फ्लो चार्ट? बताइए, फ्लो चार्ट के बारे में कौन सा कथन गलत है? भैया इस टाइम पे लगभग 700 से ज़्यादा लोगों के मैसेज पेंडिंग है व्हाट्सएप पे, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दी आपको रिप्लाई मिलेगा, क्योंकि इस टाइम आजकल एग्ज़ाम का टाइम है। तो ऐसे केस में काफ़ी छात्र जग चुके हैं, अब उनको याद आया कि हाँ पढ़ना भी है। बताइए जी, फ्लो चार्ट के बारे में कौन सा कथन सही है? और पहला ऑप्शन दिया गया है, फ्लो चार्ट कैन ओनली बी यूज्ड टू सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स। ना ना, ऐसा तो नहीं है। फ्लो चार्ट कैन बी
यूज्ड टू रिप्रेजेंट एनी प्रोसेस एंड एल्गोरिथम। बिल्कुल सही, ये बात सही है। फ्लो चार्ट को आप किसी भी प्रोसेस को प्रेजेंट कर सकते हो। हम लोग इसका यूज SDLC में भी करते हैं, डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स में करते हैं, एल्गोरिथम की फॉर्म में भी कर सकते हैं, बी आ जाएगा। और किसी भी एल्गोरिथम का जो पिक्टोरियल या बोल सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, उसी को हम बोलते हैं फ्लो चार्ट। और फ्लो चार्ट में हम लोग डिफरेंट टाइप की आकृतियों का यूज करते हैं। अब आप लोगों को यहाँ पर बताना है जो कि फुल फॉर्म है आप लोगों के पाइथन लैंग्वेज से रिलेटेड। मैं चाहता हूँ कि इनके एक एक करके आप लोग आंसर कमेंट करिए, क्योंकि अब ये आज की लास्ट क्लास है। टाइम हो चुका है 11:24 रात के। तो अब ये क्लास हम लोग इसको आराम से चलाएंगे, ठीक है? बिल्कुल। देखिए लिखा हुआ है LEGB, तो लोकल, इनक्लोजिंग, ग्लोबल एंड बिल्ट इन। आपसे पूछेगा LEGB का फुल फॉर्म क्या होता है, या तो आपको बोल देगा LEGB में E का मतलब क्या होता है, ठीक है? अगला है नमपाई, तो नमपाई का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन। और नमपाई को 2005 में, कब? 2005 में एक भाई साहब थे अपने कानपुर जेड स्क्वायर के रहने वाले, उनका नाम था ट्रेविस ओलिफेंट, है ना? इनके द्वारा डेवलप किया गया था और नमपाई को C लैंग्वेज में लिखा गया है। NP का मतलब होता है न्यूमेरिकल पाइथन, या कह सकते हो नमपाई। इसके बाद में पेमडास, हाँ बिल्कुल सही है। मैं चाहता हूं कि REPL, इसके बाद में पिप और पिप, इनके फुल फॉर्म आप लोग मुझे बताइए। पेमडास, पैरेंथेसिस, एक्सपोनेंशियल, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके बाद में यहाँ पर आता है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। बॉडमॉस, यहाँ पर भी आएगा भाई। ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। इसी प्रकार से ND अरे, तो ND अरे में N का मतलब होता है N ही, और D का मतलब होता है डायमेंशन। आपसे बोलेगा ND अरे में D का मतलब क्या होता है, तो D का मतलब होता है डायमेंशनल। इसके बाद में आता है PVM, यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन, और एक होता है JVM, जावा वर्चुअल मशीन। तो आप लोगों को बताना है पिप का फुल फॉर्म, पिप का फुल फॉर्म और रिपल का फुल फॉर्म। और करंट में आप लोगों ने पिप 8 का यूज भी किया होगा, बिल्कुल सही है। sys.argv कितने प्रकार का होता है? व्हाट इज द टाइप ऑफ sys.argv? ARGV का टाइप क्या होता है? तो जब भी आप लोग कमांड लाइन के थ्रू अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हो, तो ऐसे केस में हम लोग sys.argv का यूज करते हैं। ARGV क्या है? एक प्रकार का वेरिएबल है जो कि लिस्ट में डेटा को बोल सकते हो हैंडल करता है। तो यहाँ पे आएगा B, यानी कि लिस्ट। और लिस्ट के अंदर जो आइटम्स होते हैं वो स्ट्रिंग की फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन B आएगा, यानी कि लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फ्लो चार्ट में काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? व्हाट इज अ काउंटर यूज्ड फॉर इन अ फ्लो चार्ट? फ्लो चार्ट में हम काउंटर का यूज क्यों करते हैं? तो भाई हमारा जो इटरेशन है उसको काउंट करने के लिए, कि भाई उसको मॉनिटर करने के लिए कितनी बार रिपीट हुआ है, कितनी बार चल चुका है, इसके लिए हम लोग इटरेटर का यूज करते हैं। टू ट्रैक द नंबर ऑफ इटरेशन आर अकरेंसेस। ऑप्शन A आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से किसमें वाइल लूप के बाद कोष्ठक शामिल है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स पैरेंथेसिस आफ्टर वाइल लूप? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो पाइथन लैंग्वेज है ये 2 प्रकार के लूप प्रोवाइड करती है, 2 प्रकार के लूप प्रोवाइड करती है। एक होता है फॉर लूप और एक होता है वाइल लूप। वाइल लूप में हम लोग क्या लिखते हैं? पहले आता है वाइल कीवर्ड, इसके बाद में आती है कंडीशन, और फिर लगता है यहाँ पर कॉलन। तो वाइल लूप के बाद में क्या आता है? कंडीशन आती है। ऑप्शन A आएगा। और पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए, है ना, ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंडेंटेशन का यूज करते हैं, वाइट स्पेस का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पाइथन में उप अवधारणा के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द उप कॉन्सेप्ट इन पाइथन? जैसा कि आपने पढ़ रखा है, हालांकि पढ़ा ही होगा आप लोगों ने, एग्जाम है सर पे, तो पाइथन है क्या? तो एक प्रकार की हाई लेवल लैंग्वेज है, और ये है क्या?
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करती है। पाइथन के पहले, है ना, पाइथन के पहले एक लैंग्वेज थी एबीसी लैंग्वेज। ये आपसे पूछता भी है कि पाइथन किस लैंग्वेज का सक्सीजर है, तो पाइथन एबीसी लैंग्वेज का सक्सीजर है। पाइथन ऊप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, ठीक बात है। 1989 में इसको डेवलप करना शुरू किया गया और जो पहला रिलीज है ये सॉरी कहाँ है माइंड, 1991 में रिलीज किया गया और जो पाइथन सेकेंड वर्जन है इसको 2000 में लॉन्च किया गया, ठीक है। और जो पाइथन का थर्ड वर्जन है इसको 2008 में लॉन्च किया गया था, दैट इज पाइथन 3। पाइथन लैंग्वेज को गीडो वैन रॉसम ने डेवलप किया था और ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल को फॉलो करती है। बताइए कि इनमें से कौन सा कथन सही है। तो जो भी ऊप कॉन्सेप्ट होता है ना, यहाँ पे आपको मिलता है ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट होता है ना वो क्लास का बनता है ऑब्जेक्ट। इसके बाद में इनकैप्सुलेशन, है ना, इनकैप्सुलेशन, अब्स्ट्रैक्शन और इनहेरिटेंस, ये सारे क्या होते हैं, ऊप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट्स आर रियल वर्ड एंटिटीज वाइल क्लासेस आर नॉट रियल। ये बात बिल्कुल सही है। जो ऑब्जेक्ट होता है ये एक रियल वर्ड एंटिटी होता है, जबकि जो क्लास होती है ना ये एक प्रकार की कह सकते हो ब्लूप्रिंट होता है। क्या होता है, ब्लूप्रिंट होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 स्यूडो कोड में इफ ब्लॉक को बंद करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। बताइए, अगर हम स्यूडो कोड को लिख रहे हैं और स्यूडो कोड में हम कुछ प्री डिफाइंड कीवर्ड का यूज करते हैं, तो जब भी हम लोग स्यूडो कोड लिख रहे होते हैं तो स्टेटमेंट का हिरार्की को मेंटेन रखने के लिए इंडेंटेशन का यूज करते हैं और कीवर्ड का यूज करते हैं। इफ को क्लोज करने के लिए हम लोग यहाँ पर एंड एफ का यूज करेंगे। अच्छा ये बताइए, अगर हम लोग स्यूडो कोड में फॉर लूप का यूज कर रहे हैं तो फॉर लूप को कैसे क्लोज करेंगे, इसके लिए कौन सा कीवर्ड यूज होगा। 9 निम्न में से कौन सा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का लाभ नहीं है। बताइए जी, इनमें से कौन सा मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग का लाभ नहीं है। तो पहला लिखा हुआ है इट इंक्रीजेज प्रोग्राम रीडेबिलिटी, ये प्रोग्राम की पठनीयता को बढ़ाता है, जो कि बिल्कुल सही है। इट इंक्रीजेज प्रोग्रामर प्रोडक्टिविटी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या होगा, आपके पास बड़ा सा टास्क था, बड़ी सी प्रॉब्लम थी, उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो प्रोडक्टिविटी है वो मेंटेन करना इजी हो जाएगी। इट अलाउज फॉर द क्रिएशन ऑफ अ लाइब्रेरी ऑफ कॉमन प्रोग्रामिंग टास्क, बिल्कुल सही है। कई बार क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा वेबसाइट में हर वेबसाइट में हेडर भी होता है, फुटर भी होता है, साइड बार भी होता है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है, अबाउट अस होता है, डिस्क्लेमर होता है, प्राइवेसी पॉलिसी होती है, जो कि हर वेबसाइट में कॉमन है। तो ऐसे केस में क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टास्क को डिवाइड कर सकते हैं। इट अलाउज वन प्रोग्रामर टू डू द जॉब ऑफ मैनी इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, ये बात गलत है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 सीक मेथड में वर्तमान फाइल रेफरेंस को डिनोट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा फाइल प्रोसेसिंग, जिसमें आप लोग फाइल के साथ में काम करते हो। फाइल का यूज क्या है, तो जब भी हमें डेटा को परमानेंट स्टोर करना होता है तो ऐसे केस में हम फाइल का यूज करते हैं। क्या करते हैं, फाइल का यूज करते हैं। तो फाइल में क्या होगा, कंटेंट होगा। फाइल में क्या होगा, कंटेंट होगा। अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में जो फाइल पॉइंटर है, कर्सर है, वो यहाँ पर है। मुझे क्या करना है, इस कर्सर को शुरुआत में लेकर जाना है। तो शुरुआत को डिनोट करने के लिए हम 0 का यूज करते हैं। करंट लोकेशन को डिनोट करने के लिए हम लोग 1 का यूज करते हैं और एंड के लिए हम लोग यहाँ पर 2 का यूज करते हैं। पूछा गया था करंट फाइल लोकेशन, तो यहाँ पे आ जाएगा बी, यानी कि ऑप्शन 1, यानी कि 1, ठीक है। फ्लो चार्ट के लिए मानक टर्मिनल प्रतीक क्या है। व्हाट इज द स्टैंडर्ड टर्मिनल सिंबल फॉर फ्लो चार्ट, बताइए जी। तो फ्लो चार्ट में जो टर्मिनल होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं भाई स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना, उसके लिए हम ओवल शेप का यूज करते हैं, या फिर आप लोग यहाँ पर इसका भी यूज कर सकते हो, जिसको बोलते हैं टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ए, यानी कि ओवल शेप। क्वेश्चन नंबर 12 इज लोअर फंक्शन एक स्ट्रिंग में क्या चेक करता है।
व्हाट डज द इज लोअर फंक्शन चेक इन अ स्ट्रिंग। और जो ये एमसीक्यूज मैं आप लोगों को करा रहा हूं, ये निलिट के द्वारा बनाए गए एमसीक्यूज हैं। डिट्टो आपके एग्जाम में सेम टू सेम बिना किसी एक अक्षर के इधर उधर देखने को मिलेंगे। बताइए कि इस लोअर का काम क्या होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में, जिसमें आप चेक करते हो कि भाई जो हमारे पास स्ट्रिंग है क्या वो अल्फा न्यूमेरिक है, क्या उसमें डिजिट हैं, क्या वो अपर केस में है, क्या वो लोअर केस में है, वगैरह वगैरह। तो जो इस लोअर होता है ना, इसका काम होता है चेक करना कि भाई क्या सभी कैरेक्टर लोअर केस में हैं। अगर हैं तो आपको देगा ट्रू, ऑप्शन ए आ जाएगा। हम नंपाई एरे को पाइथन में लिस्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हमें एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लिस्ट के अंदर एरे को पास करेंगे। अगर हमें लिस्ट को एरे में कन्वर्ट करना है तो एरे के अंदर हम लिस्ट को पास करेंगे। चूंकि यहाँ पर हमें एरे को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो हम लोग एरे को लिस्ट के अंदर भेजेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आ जाएगा, लिस्ट के अंदर एरे। क्वेश्चन नंबर 14, फ्लो चार्ट में कौन सी आकृति किसी प्रक्रिया या निर्देश को दर्शाती है। तो फ्लो चार्ट में जो भी एक्शन होता है, प्रोसेसिंग होती है, एक्चुअल इंस्ट्रक्शन होता है, इसको हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स में डिनोट करते हैं। ऑप्शन भी आएगा रेक्टेंगल। 15 पे आइए। 15, फ्लो चार्ट में जो हीरा यानी कि डायमंड शेप होती है वो क्या इंडिकेट करती है। तो जब भी हमें डिसीजन को शो करना होगा, कंडीशन को शो करना होगा, तो ऐसे केस में हम लोग डायमंड शेप, जिसको हम काइट शेप के नाम से भी जानते हैं, इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन बी आ जाएगा। निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा। हमारे पास एक टपल है जिसमें 1 2 4 3 ये 4 आइटम है, और जो टपल के आइटम होते हैं उसको हम राउंड ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। देन यहाँ पर बोला गया है कि आप इंडेक्स 1 से लेकर इंडेक्स 3 तक की वैल्यूज को प्रिंट कर दीजिए। आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है 1 2 4 3, इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1, इसका इंडेक्स 2 और इसका इंडेक्स 3। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया है शुरुआत करनी है 1 से, तो 1 से हमने शुरुआत किया। जाना कहाँ तक है, 3 तक, और जहाँ तक जाना होता है उससे एक कम तक ही हम चलते हैं। हमें जाना था 3 तक, बट जाएंगे हम कहाँ तक, 2 तक। तो इस यहाँ से चले, है ना, और यहाँ पे खत्म, तो 2 और 4 आ जाएगा। ऑप्शन सी 2,4 क्या आ जाएगा, 2,4। 17, पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए किस मॉड्यूल का उपयोग किया जा सकता है। बताइए, अगर हमें किसी पाइथन स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूटेबल कोड में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, py2xe यानी कि पाइथन टू एग्जीक्यूटेबल, इस मॉड्यूल का यूज करेंगे। और पाइथन लैंग्वेज में किसी भी मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। क्या करते हैं, इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। ऑप्शन बी आ जाएगा। 18, स्यूडो कोड का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो जो भी हमारे पास प्रोग्राम का एल्गोरिदम है या फिर लॉजिक है, उसको डिनोट करने के लिए हम लोग फ्लो चार्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा रिप्रेजेंट द लॉजिक और एल्गोरिदम ऑफ अ प्रोग्राम। अच्छा ये बताइए कि जो एल्गोरिदम है इसको किसने डेवलप किया था, या हम यूँ कह सकते हैं इस टर्म को किसने क्वाइन किया था। 19, एक नंपाई एरे के आयाम को के रूप में जाना जाता है। अ नंपाई एरेज डायमेंशन आर नॉन एज। तो नंपाई में जो डायमेंशन होते हैं उसको हम लोग कई बार एक्स डायमेंशन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, उसको हम लोग एक्सिस भी कह देते हैं ना, उसको हम लोग एक्सेस भी कह देते हैं। ऑप्शन सी आएगा एक्सेस। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित कोड का परिणाम क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर नंपाई मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया और इसको अलाइज किया गया एनपी से। देन यहाँ पर हमारे पास एक लिस्ट थी जिसको एरे में कन्वर्ट किया गया और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया। इसी प्रकार से दूसरी लिस्ट को कन्वर्ट किया गया एरे में और बी नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया गया। देन यहाँ पर स्टैक फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया गया, एरे ए और एरे बी को पास किया गया। इसका काम क्या होता है, स्टैकली, है ना, स्टैक वाइज डेटा को मर्ज करना। तो यानी कि इसका एक आइटम 1 आ जाएगा, इसका एक आइटम 4 आ जाएगा।
तो यहाँ पे 1 4 हो जाएगा। इसके बाद में इसका आइटम 2 और इसका आइटम 5 दोनों आपस में मिल जाएंगे। इसी प्रकार से इसका 3 और इसका 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 3,6 और ये आपका पूरा ब्रैकेट में आ जाएगा। आंसर आप लोगों का कुछ इस टाइप से आने वाला है सी में, यानी कि ऑप्शन बी 1 4 2 5 और 3 6। 21 किसी फंक्शन, है ना, एक मिनट, किस फंक्शन का प्रयोग किसी लिस्ट में हमें कोई आइटम 5 है उसे ऐड करना है, इसके लिए करेंगे। तो हमारे पास कोई लिस्ट है जिसका नाम लिस्ट 1 है और मुझे क्या करना है, इसमें आइटम को ऐड करना है। तो आइटम को ऐड करने के लिए हम लोग अपेंड मेथड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आएगा लिस्ट का नाम डॉट अपेंड और ब्रैकेट में वो आइटम जिसे आप ऐड करना चाहते हो। तो यहाँ पे हम पास कर देंगे 5। 22 निम्न पाइथन कोड का आउटपुट क्या होगा? मैथ फ्रॉम मैथ इंपोर्ट फैक्टोरियल, मैथ मॉड्यूल से हमने फैक्टोरियल को इंपोर्ट किया। देन लिखा हुआ है मैथ डॉट फैक्टोरियल। भाई जब आपने स्पेशली फैक्टोरियल को ही इंपोर्ट किया है तो यहाँ पर मैथ लिखने की नीड नहीं है। तो यहाँ पे आएगी एरर, द स्टेटमेंट शुड बी प्रिंट और ब्रैकेट में फैक्टोरियल ऑफ 5, ऑप्शन डी। 23 जब आर्गुमेंट 1 और आर्गुमेंट 2 से विभाजित किया जाता है तो कौन सा फंक्शन भागफल और शेषफल लौटाता है? बताइए वो कौन सा मेथड है जो कि भागफल और शेषफल लौटाता है। मान लीजिए हमने ड्यू मोड के अंदर 2 वेरिएबल पास किए x, y। तो जो ड्यू मोड है ये क्या करेगा, ये पहले x को y से डिवाइड करेगा, जो आंसर आएगा वो देगा। साथ ही साथ x में y से डिवाइड करने पर जो भी शेषफल आने वाला है वो भी आपको देता है। ऑप्शन भी आएगा डिव मोड, यानी कि डिवीजन एंड मॉडुलस। रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे क्या हुआ है, पिकल मॉड्यूल को इंपोर्ट किया है और जब भी आप लोड मेथड या फिर डंप मेथड का यूज करते हो तो हम लोग यहाँ पर पिकल मॉड्यूल का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट को सीरियलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं पिकलिंग और ऑब्जेक्ट को डीसीरियलाइज करने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं अनपिकलिंग। ठीक है, तो f इज इक्वल टू ब्रैकेट को हमने यहाँ से ओपन किया और फाइल का नाम पास किया जो कि एक बाइनरी फाइल है, एक्सटेंशन डॉट डेट है और यहाँ पे हमने इसको रीड मोड में ओपन किया है। ठीक है, देन यहाँ पे बोलना चाह रहा है कि यहाँ पर क्या आएगा, डॉट लोड। तो सिंपल सी बात है, जो लोड मेथड है ये हमें मिलता है पिकल मॉड्यूल में, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पिकल डॉट लोड। ऑप्शन सी आएगा पिकल। नेक्स्ट 25 निम्न में से किसका प्रेसिडेंसी लेवल सेम है? तो आपको बता दें कि जो डिवाइड होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है ये आपस में इक्वल होते हैं। इसी प्रकार से प्लस माइनस भी आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन इन दोनों का लेवल एक ही है। ऑप्शन ए आएगा एडिशन। चलिए मैं आप लोगों से छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन पूछता हूं और आपको इसका रिप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे लिखा 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 माइनस 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 माइनस 3, इसका आंसर क्या होगा? बताइए। अभय, शेखर, माही, अप्सरा, क्या बात है, अप्सरा जी आई हैं, आकांक्षा, राजकुमार, रोजालिन, जो भी नाम हो, नाम तो खैर वीआईपी और यूनिक है। बताइए जी 5 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 7 माइनस 3 का आंसर क्या होगा? चलिए देखते हैं, इसको ट्राई करते हैं, सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर एक से अधिक ऑपरेटर्स हैं, तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर कुंभ में जो पेमदास महाराज आए हैं ना उनको बुलाएंगे। तो पेमदास महाराज कहते हैं कि भैया अगर आपके एक्सप्रेशन में पी है यानी कि पैरेंथेसिस है तो पहले उसको सॉल्व करिए। तो हमारे एक्सप्रेशन में कहीं पर भी पैरेंथेसिस नहीं है, छोटे ब्रैकेट का यूज नहीं किया गया है। फिर महाराज का कहना है कि अगर ई आया है तो ई को सॉल्व करिए, यानी कि एक्सपोनेंट ऑपरेटर को। तो यहाँ पर एक्सपोनेंट ऑपरेटर भी नहीं है। फिर सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन को, तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5 2 जा 10, बाकी की फोटो कॉपी कर देंगे। ठीक,
फिर लिखा हुआ है कि आप डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर डिवाइड का सिंबल भी नहीं है। फिर बोल रहे हैं कि आप ऐड कर दीजिए, तो 10 और 7 कितना होता है 17 माइनस 3 यानी कि आंसर 14। जिनका भी 14 था बिल्कुल सही है। पाइथन में इनपुट फंक्शन क्या लौटाता है? व्हाट डज द इनपुट फंक्शन रिटर्न इन पाइथन? तो पाइथन में जो इनपुट फंक्शन होता है ये स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, और जो इनपुट फंक्शन है ये पाइथन 3 का फंक्शन है, जबकि पाइथन 2 में हम लोग रॉ स्ट्रिंग का यूज करते थे। ठीक है, रॉ इनपुट का यूज करते थे। ऑप्शन ए आएगा स्ट्रिंग। 27 पाइथन 3 में इनपुट स्वीकार करने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम लोग इनपुट मेथड का यूज करते हैं जिसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग होता है, जबकि पाइथन 2 में हम रॉ इनपुट का यूज करते थे। पाइथन में बुलियन शाब्दिक का एक वैध उदाहरण कौन सा है? तो आपने पढ़ा होगा कि पाइथन लैंग्वेज में टोटल 35 कीवर्ड होते हैं, जबकि ओल्ड वर्जन में 33 कीवर्ड हुआ करते थे। तो इन्हीं में से 3 कीवर्ड, एक होता है नन, और दूसरा हो जाता है ट्रू, और तीसरा हो जाता है फॉल्स। ये 3 कीवर्ड ऐसे हैं जिनका पहला लेटर कैपिटल होता है। ट्रू और फॉल्स को हम बोलते हैं बुलियन वैल्यू। आप यहाँ पर देख पा रहे होगे ऑप्शन सी दिया गया है, दैट इज कॉल्ड ट्रू। 29 फॉर लूप के अंदर तीनों चीजों को अलग किया जाता है। अगर आपने जावा स्क्रिप्ट, PHP है ना, C++, इनमें आप लोगों ने पढ़ा होगा लूप के बारे में, है ना। तो यहाँ पर जब जो फॉर लूप को इम्प्लीमेंट करने का तरीका होता है, पहले आता है फॉर लूप, उसके बाद में आता है इनिशियलाइजेशन, फिर आ जाती है कंडीशन, ठीक है, फिर आ जाता है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए सेपरेट करने के लिए हम लोगों ने सेमी कॉलन का यूज किया है। ऑप्शन सी आएगा सेमी कॉलन। जी बिल्कुल। प्राइम सूरज, गुड इवनिंग सर, मैं कुंभ मेले से आपकी क्लास ले रहा हूँ। तो आप एक काम कीजिएगा, जब वहाँ पर डुबकी लगाइएगा तो आप एक मेरे नाम की भी लगा दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद में 30 निम्न में से कौन सा पाइथन IDE नहीं है? तो पाइथन IDE का मतलब होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। IDLE का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग एनवायरनमेंट होता है। और जब भी आप लोग अपने कंप्यूटर में पाइथन को इंस्टॉल करते हो तो डिफ़ॉल्ट रूप से यहाँ पर IDLE आपको मिल जाती है। स्पाइडर, जुपिटर नोटबुक, ये सभी आपके पाइथन की IDLE हैं, लेकिन जो सबलाइम है ये एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है, ना कि IDLE। ऑप्शन डी आएगा सबलाइम। 31 पाइथन में निम्न में से किसे शाब्दिक माना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड लिटरल इन पाइथन? लिटरल क्या होता है? बिल्कुल आकांक्षा, रोजालिन, क्या बात है, इन्हीं का बार बार नाम सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पूछा गया है लिटरल के बारे में। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा मेला, पिक्चर किसने किसने देखी है ना, मेला इज इक्वल टू कुंभ, कुंभ। तो ऐसे केस में आप देखोगे मेला क्या है, वेरिएबल का नाम है, कुंभ क्या है, एक प्रकार का स्ट्रिंग है ना, जो कि हम लोग मेला के अंदर असाइन कर रहे हैं। तो जो भी आप इक्वल के राइट साइड में लिखते हो दैट इज कॉल्ड लिटरल। मान लीजिए हमने यहाँ पर लिखा एज इज इक्वल टू 25, तो यहाँ पर जो 25 है ना, ये क्या है, एक प्रकार का लिटरल है। कैसा है, इंटीजर लिटरल है। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन ए हेलो कॉमा वर्ल्ड, ये क्या है, एक प्रकार का लिटरल है। 32 एक ही CPU के द्वारा 2 या 2 से अधिक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन क्या कहलाता है? तो जब कोई सिंगल CPU, और जो CPU होता है ना, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। उसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। ऑप्शन भी आ जाएगा मल्टी प्रोसेसिंग। क्वेश्चन नंबर 33 जब हम किसी फाइल को रीड मोड में खोलने का प्रयास करते हैं जो कि मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में कौन सी एरर आती है? तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी फाइल को रीड मोड में ओपन किया गया है और वो फाइल मौजूद नहीं है, तो ऐसे केस में फाइल नॉट फाउंड एरर आती है। अगर फाइल को राइट मोड में ओपन किया गया है या फिर अपेंड मोड में ओपन किया गया है, तो ऐसे केस में किसी भी प्रकार की एरर नहीं आती है,
बल्कि उस नाम की फाइल क्रिएट कर दी जाती है। तो यहाँ पे आएगा फाइल नॉट फाउंड एरर। निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पे दिया गया है स्यूडो कोड। क्या दिया गया है? स्यूडो कोड दिया गया है। दो वेरिएबल हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। ए में रखा गया है 10, ठीक है, और बी में रखा गया है 5। देन बोला गया ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए इज इक्वल टू ए मॉड ए माइनस 6। तो ए की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलोगे 10 मॉड ए में कितना है? 10 माइनस 6। तो 10 मॉड 10 माइनस 6 कितना होता है? 4। 10 में 4 से डिवाइड करने पर 4 2 जा 8 और यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 2। यानी कि इस पूरे से क्या आएगा? 2 आएगा। और जो ये 2 आया है इसे हमें ए नाम के वेरिएबल में स्टोर करना है। तो यहाँ पे 10 की जगह पे क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर लिखा हुआ है बी मॉड बी माइनस 2। तो बी में कितना है? 5 मॉड बी में कितना है? 5 माइनस 2। तो 5 मॉड 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। 5 में 3 से डिवाइड करने पर 3 एकम 3 और यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो आ जाएगा 2, जिसे हमें बी नाम के वेरिएबल में रीअसाइन करना है। तो बी में पहले 5 था, अब कितना हो चुका है? 5 हो चुका है। तो ए में 2 और 2 यहाँ पे आया है ना, तो यहाँ पे 2 आएगा। भाई देखिए बी की वैल्यू क्या आई है? 2 आई है। तो ए में कितना है? 2 है और बी में कितना है? 2 है। देन लिखा हुआ है प्रिंट करिए ए माइनस बी। तो ए में कितना है? 2 माइनस बी में कितना है? 2। कितना आ जाएगा? 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। चलिए इसको हल्का सा मॉडिफाई करते हैं। मैंने अच्छा यहाँ पर दिक्कत हो जाएगी, वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा, कोई बात नहीं। 35 नंपाई एरे में एलिमेंट का योग यानी कि एलिमेंट्स का एडिशन ज्ञात करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें नंपाई के एलिमेंट का सम निकालना है तो इसके लिए सम मेथड का यूज करते हैं। ऑप्शन ए आ जाएगा सम मेथड। अच्छा ये बताइए कि पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए कौन से कीवर्ड का यूज किया जाता है? क्वेश्चन 36 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन? x का मान कितना है? 14। फिर यहाँ पे है x राइट शिफ्ट ऑपरेटर 2। बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो जब भी आपसे पूछे राइट शिफ्ट ऑपरेटर के बारे में तो जिस भी वैल्यू का निकालना उसको आप लिखिए, डिवाइड करिए 2 की पावर, जो भी यहाँ पर लिखा हो वो यहाँ पर चिपका दीजिए। तो 14 डिवाइड बाई 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है? 4। और 14 में 4 से डिवाइड करने पर 4 3 जा 12 और रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 2। अच्छा अगर मैं इसमें कर देता हूँ लाइक x लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर 2, इसके लिए क्या करना है? जब भी आपको लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर निकालना हो तो ऐसे केस में हम लोग लिखेंगे जो भी वैल्यू दी गई है लाइक 14 मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर जब भी निकालना हो लेफ्ट शिफ्ट तो हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। निकालना हो राइट शिफ्ट तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। 2 की पावर जो भी यहाँ पर दिया हो वो यहाँ पर चिपका दीजिए। तो 14 इंटू 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 4। 14 4 जा 56। तो यहाँ पे क्या आता? 56 आता। बट यहाँ पे क्या आएगा? ऑप्शन डी यानी कि 2 बिल्कुल सही है। पाइथन लैंग्वेज में फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। 37 इनमें से कौन सी ऊप की मूलभूत विशेषता नहीं है? विच ऑफ दीज इज नॉट अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऊप? एक होता है पॉप यानी कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। एक होता है ऊप्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल। तो इसमें इनकैप्सुलेशन भी होता है, क्लास भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सारे के सारे ऊप्स के फीचर हैं। बट ऑप्शन सी में जो दिया गया है ना इंस्टेंटाइजेशन, ये नहीं होता है, बल्कि इंस्टेंट का मतलब होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है। पाइथन लैंग्वेज कैसी है? कंपाइल्ड है या फिर इंटरप्रिटेटेड? तो पाइथन लैंग्वेज कंपाइल्ड भी है और इंटरप्रिटेटेड भी है। आपने देखा होगा कि भाई आप लोग क्या करते हो, सोर्स कोड को लिखते हो और उसको .py से सेव करते हो। देन आता है कंपाइलर। कंपाइलर क्या करता है? उस सोर्स कोड को, उस लैंग्वेज कोड को बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, जिसका एक्सटेंशन .pyc होता है। तो यहाँ पर काम किसने किया? कंपाइलर में। अब जो इस फाइल में कोड है उसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करेगा?
PVM यानी कि पाइथन वर्चुअल मशीन, जो कि क्या करेगी, इस कोड को एग्जीक्यूट करेगी और आपके सामने आउटपुट आ जाएगा। ऑप्शन सेकंड आएगा बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रिटेटेड। 39 नंपाई में हम एक बेसिक एनडी एरे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो कि नंपाई में अगर हमें एरे क्रिएट करना है तो सबसे सिंपल मेथड ये है कि जो भी आपके पास वैल्यूज हैं उसको आप एरे नाम के फंक्शन के अंदर पास कर दीजिए बाई पासिंग आ पाइथन लिस्ट आर टपल टू np डॉट एरे फंक्शन। ऑप्शन बी आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 40 CSV का फुल फॉर्म क्या होता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV। तो CSV, तो जब भी आप लोग CSV फाइल के साथ में काम करते हो, और इसमें आप लोगों को ध्यान दीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर लिख भी देता हूँ आपके लिए ताकि आप लोगों का एग्जाम अच्छा हो जाए। जो पाइथन लैंग्वेज है ये दो प्रकार की डेटा फाइल को सपोर्ट करता है। एक होती है टेक्स्ट फाइल और दूसरी हो जाती है बाइनरी फाइल, ठीक। टेक्स्ट में एक टाइप होता है CSV फाइल, ठीक है। तो नॉर्मली जो टेक्स्ट फाइल होती है इसमें हम लोग डेटा को रीड करने के लिए रीड मेथड, रीड लाइन, रीड लाइंस का यूज करते हैं। राइट करने के लिए राइट लाइंस का यूज करते हैं। इसी प्रकार से CSV में हम लोग रीडर का यूज करते हैं और राइटर का यूज करते हैं। इसी प्रकार से बाइनरी में हम लोग कंटेंट को रीड करने के लिए लोड का यूज करते हैं और राइट करने के लिए डंप का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रखना है। जो डंप है ये 2 आर्गुमेंट लेता है और जो लोड है ये ओनली 1 आर्गुमेंट लेता है। तो कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज क्या होता है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, वैल्यू नहीं होता है वैल्यूज होता है, ठीक है। ऑप्शन ए आएगा कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, ऑप्शन ए। 41 प्रोग्रामिंग भाषाओं के रूप में दर्शाया गया एक एल्गोरिदम होता है। तो जब भी आप किसी एल्गोरिदम को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की फॉर्म में डिनोट करते हो तो वो कहलाता है प्रोग्राम, एन एल्गोरिदम रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, तो इसको बोलते हैं प्रोग्राम, ऑप्शन सी। फंक्शन के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो फंक्शन के लिए हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। 43 पाइथन में किस मॉड्यूल का उपयोग नेटवर्क सॉकेट के साथ काम करने के लिए किया जा सकता है। तो अगर आप नेटवर्क सॉकेट के साथ में काम कर रहे हो तो हमें सॉकेट मॉड्यूल को इंपोर्ट करना होगा। अगर हम लोग नंपाई के साथ में काम कर रहे हैं तो नंपाई को इंपोर्ट करना होगा। स्काई पाई के साथ में काम कर रहे हैं तो स्काई पाई को इंपोर्ट करना होगा। पांडास के साथ में काम कर रहे हैं तो पांडास को इंपोर्ट करना होगा। यानी कि आप जिस भी मॉड्यूल के साथ में काम कर रहे हो उसको इंपोर्ट करना होगा। तो यहाँ पे आएगा सॉकेट, सी। टिप्पणी लिखने का सही तरीका कौन सा है। तो पाइथन लैंग्वेज में हम लोग कमेंट के लिए हैश सिंबल का यूज करते हैं। देन बताना है कि इसका आउटपुट क्या होगा, x इज इक्वल टू 34,56। देन यहाँ पर बताना है लेन, और यहाँ पर मैप फंक्शन का यूज किया गया है। तो आपको बता दें कि लेन का यूज मैप के साथ में नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आने वाली है एरर, ऑप्शन डी आएगा एरर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा फंक्शन कॉल करने का सही तरीका है। तो पाइथन लैंग्वेज में जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं लिखना होता है फंक्शन का नाम, लगाना होता है ब्रैकेट। अगर फंक्शन पैरामीटराइज्ड है तो ऐसे केस में हम लोग यहाँ पर आर्गुमेंट को पास करते हैं, सी आएगा फंक्शन नेम। वहीं फंक्शन को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आता है डेफ, उसके बाद में फंक्शन का नाम, देन आ जाएगा पैरेंथेसिस। अगर आर्गुमेंट वाला है तो यहाँ पे आ जाएंगे पैरामीटर, उसके बाद में आ जाता है कॉलन। तो ये कहलाता है पाइथन फंक्शन हेडर, जिसमें डेफ कीवर्ड है, फंक्शन का नाम है, पैरेंथेसिस है, पैरामीटर्स हैं और यहाँ पर कॉलन का सिंबल है। बिल्कुल। 46 फॉरट्रेन ऑर्डर नंपाई में क्या होता है। नंपाई में फॉरट्रेन ऑर्डर क्या है। तो अगर हमने एक मिनट जस्ट अ मिनट, नंपाई में फॉरट्रेन ऑर्डर क्या है। तो अगर हम लोगों ने कॉलम वाइज इसको ट्रांसलेट किया है, जो कॉलम मेजर ऑर्डर होता है उसी को हम बोलते हैं क्या, फॉरट्रेन ऑर्डर।
तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रिसेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर, क्या आ जाएगा, कॉलम मेजर ऑर्डर। ऑप्शन भी करेक्ट आंसर होगा। जिसने भी कमेंट किया है, कौन है ये, अप्सरा, बिल्कुल सही है। तो रिसेपिंग रिगार्डिंग कॉलम मेजर ऑर्डर। नेक्स्ट 47 मैथ डॉट फैक्टोरियल 5, बताइए इसका आंसर क्या होगा, मैथ डॉट फैक्टोरियल और ब्रैकेट में 5, बताइए जी मैथ डॉट फैक्टोरियल 5 का आंसर क्या होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग दीजिए। 47 में क्या आएगा, 47 में क्या आएगा, बताइए जी 47 में क्या आएगा। हाँ बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, 120। कैसे आया, तो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि जिस भी नंबर का हमें निकालना है फैक्टोरियल, उस नंबर को आप लिखिए, मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, उससे एक कम कर दीजिए, फिर उससे एक कम कर दीजिए। आपको कम करते जाना है जब तक कि 1 ना आ जाए। जैसे ही 1 आ जाए तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 4 जा 20, 23 जा 60, 62 जा 120, 121 जा 120। आंसर क्या आ जाएगा, 120, ऑप्शन बी। अच्छा ये बताइए फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या होगा, बताइए फैक्टोरियल 4 का आंसर क्या होगा। 48 os डॉट गेट लॉग इन ब्रैकेट क्या लौटाता है, व्हाट डज os डॉट गेट लॉग इन मैथड रिटर्न। तो करंट में जो भी यूजर लॉग इन है उसका नेम आपको बताएगा, तो नेम ऑफ द करंट यूजर लॉग्ड इन। 49 प्रयास छोड़, यानी कि ट्राई एक्सेप्ट एल्स बी एग्जीक्यूटेड। इसमें जो एल्स पार्ट है, जो कि हम लोग एरर हैंडलिंग में करते हैं, जो भी एक्सेप्शन आ जाते हैं उनको हैंडल करने के लिए करते हैं ट्राई, एक्सेप्ट और एल्स ब्लॉक का। तो बताइए जो इसमें एल्स ब्लॉक है ये कब एग्जीक्यूट होता है, बताइए ये कब एग्जीक्यूट होता है, ये कब एग्जीक्यूट होता है। तो आंसर आएगा भाई, आंसर आ जाएगा जब इसमें कोई भी एक्सेप्शन रेज नहीं होगी, तो ऐसे केस में एल्स वाले पार्ट को इवल्यूट किया जाएगा, एग्जीक्यूट किया जाएगा। व्हेन नो एक्सेप्शन अकर्स, बिल्कुल सही है। नेचर 4 का फैक्टोरियल 24 होगा। 50 निम्न में से कौन सी पाइथन की मेन फीचर नहीं है। तो पहली बात, जो पाइथन लैंग्वेज है ये इंटरप्रिटेटेड है, हाई लेवल लैंग्वेज है, डायनेमिक टाइप्ड लैंग्वेज है, हाँ ये लो लेवल नहीं है। ऑप्शन डी आएगा, लो लेवल प्रोग्रामिंग। बेसिकली वो होती है मशीन लैंग्वेज। नंपाई में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। इसके लिए हम लोग आई मेथड का यूज करते हैं, आई फंक्शन का यूज करते हैं। बाय डिफॉल्ट पाइथन सोर्स फाइल को किस फॉर्म में इनकोड किया जाता है। तो डिफॉल्ट रूप से जो भी पाइथन का सोर्स कोड होता है, लैंग्वेज कोड होता है, इसको UTF-8, चाहे वो पाइथन हो या फिर HTML हो, इन दोनों को UTF-8 में ही ट्रीट किया जाता है। ए आएगा UTF-8। पाइथन में नंपाई का उद्देश्य क्या है, बताइए नंपाई का यूज हम क्यों करें। तो पहली बात यह है कि जो नंपाई है ये एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसको बोलते हैं ND एरे, यानी कि n डायमेंशनल एरे। टू प्रोवाइड फंक्शन फॉर परफॉर्मिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन एरेज, इसमें आपको कई वैरायटीज के फंक्शन मिल जाते हैं जिन पे आप एरे में ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। टू प्रोवाइड टूल फॉर इंटीग्रेटिंग, है ना, इंटीग्रेटिंग C++ एंड फॉरट्रैन कुड पाइथन, बिल्कुल सही है। आपको यहाँ पर टूल्स मिल जाते हैं जिसमें आप पाइथन के साथ में कोई अदर लैंग्वेज लाइक C++ का कोड भी इंटीग्रेट कर सकते हो। डी आएगा ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल सही है। अच्छा आपके एग्जाम में पांडास से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बताइए कि पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है, बताइए पांडास का फुल फॉर्म क्या होता है। 54 टैली सीट को और किस नाम से जानते हैं, बताइए टैली सीट को हम और क्या कहते हैं। तो टैली सीट को हम लोग चेक सीट भी कहते हैं। ऑप्शन 4 आ जाएगा चेक सीट। बॉथ किस में बात करो भाई, बॉथ नहीं होगा, इसने पूछा है डिफॉल्ट रूप से, तो यहाँ पे आएगा UTF-8। अगर पूछता कि HTML कौन कौन से इनकोडिंग को सपोर्ट करता है, तो आप टिक करते ऑप्शन सी बॉथ ऑफ द करेक्ट, क्योंकि UTF-8 और 16 ये दोनों मिलते हैं आपको HTML में, लेकिन पाइथन में ओनली UTF-8 मिलता है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है।
बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, चेक सीट। नेक्स्ट, निम्न में से किस प्रकार के लूप पाइथन में समर्थित नहीं है? तो पाइथन में दो प्रकार के लूप होते हैं, है ना। हालांकि लूप दो प्रकार के ही होते हैं। एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप, या कह सकते हो बॉटम टेस्टेड लूप, जिसमें कंडीशन को बाद में चेक किया जाता है, पहले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका जीता जाता एग्जाम्पल कौन सा है, डू वाइल लूप। इसी प्रकार से होता है वाइल लूप और फॉर लूप। जो ये दोनों लूप हैं इनको हम बोलते हैं एंट्री कंट्रोल्ड लूप, या बोल सकते हो टॉप टेस्टेड लूप। इसमें क्या होगा, पहले कंडीशन को चेक किया जाएगा, अगर कंडीशन सही होगी तभी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। तो पाइथन लैंग्वेज में फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, लेकिन डू वाइल लूप नहीं है। ऑप्शन सी आएगा, डू वाइल लूप। 56, लिस्ट टपल एंड रेंज, जो ये डेटा टाइप हैं, ये किस प्रकार के डेटा टाइप हैं? तो आंसर आएगा ये सीक्वेंस डेटा टाइप है। लिस्ट के आइटम को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, और ये म्यूटेबल होता है, और इसका भी क्या होता है, ऑर्डर होता है। टपल के आइटम को हम ब्रैकेट में रखते हैं, और ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि नॉन वोलाटाइल होता है, और ये भी ऑर्डर में होता है। जो रेंज है ये क्या है, एक प्रकार का मेथड है, जिसमें हम स्टार्टिंग, स्टॉप और एंडिंग वैल्यू को पास करके एक सीक्वेंस ऑफ रेंज जनरेट कर सकते हैं। ये आएगा सीक्वेंस टाइप। 57 पे आइए, 57 पे आइए। पाइथन में सभी कीवर्ड हैं, तो पाइथन के सभी कीवर्ड ना तो कैपिटलाइज्ड हैं, ना ही लोअर केस में है, और ना ही अपर केस में है। डी आएगा, नन ऑफ द मेंशन्ड। नन ऑफ द मेंशन्ड। किस फंक्शन को, हाँ बिल्कुल, किस फंक्शन को बिना नाम वाला फंक्शन कहते हैं? तो जो लैम्डा फंक्शन होता है उसको हम लोग बिना नाम वाला फंक्शन कहते हैं। और इसमें ना तो हम लोग रिटर्न का यूज करते हैं, इसमें ओनली एक स्टेटमेंट होता है, बट एनी यानी कि कितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, ठीक है, बट स्टेटमेंट क्या होगा, एक ही होगा, और इसके लिए हम लोग स्मॉल लेटर में लैम्डा का यूज करेंगे। ए आएगा लैम्डा। 59 पे आइए, 59। स्यूडो कोड में हायरार्की को शो करने के लिए किसका यूज करते हैं? तो वाइट स्पेस का यूज करते हैं, यानी कि इंडेंट का यूज करते हैं। एफ डॉट रीड ब्रैकेट में 5, जो ये स्टेटमेंट है ये फाइल से क्या रीड करेगा, अगर फाइल का हैंडलर, फाइल का ऑब्जेक्ट एफ है तो। चूंकि हमने रीड के अंदर 5 पास कर दिया है, तो ये 5 बाइट डेटा को रीड करेगा, यानी कि 5 कैरेक्टर को रीड करेगा। ए 5 कैरेक्टर। 61, निम्न एक्सप्रेशन का मूल्य क्या है, बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो 22 डिवाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 3। बताइए जी, मैं आप लोगों को इसके लिए 1 मिनट का टाइम देता हूं, बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। और आप लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हो, जो कि सही चीज़ नहीं है, और जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, रात के बज चुके हैं 12:07, तो आपका फ़र्ज बनता है, अगर मैं आप लोगों को नाइट में क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो कम से कम आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो। आप तो मज़े से आराम से लेटे होगे, बढ़िया आराम से ब्लैंकेट रजाई ओढ़ के। यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस लगातार मैं आप लोगों को M1, M2, M3, M4 की क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। बताइए जी, हाँ बहुत बढ़िया, काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। देखिए इसमें होगा क्या, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 22 में 3 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, तो आप बोलोगे 3 7 जा 21, तो यहाँ से आएगा 7 प्लस 3 में 3 से डिवाइड करने पर 3 1 जा 3, तो यहाँ पे आएगा 1.0। क्यों? क्योंकि ये आपको आंसर देता है डेसिमल में और ये देता है इंटीजर में। तो 7 में 1 ऐड करने पर आएगा 8, बट ये इंटीजर है और ये फ्लोट है, ये अपर डेटा टाइप की वैल्यू है और ये लोअर डेटा टाइप की वैल्यू है। तो क्या होगा, लोअर डेटा टाइप की वैल्यू को अपर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8.0। 8.0 आएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 8.0। क्वेश्चन नंबर 62, स्ट्रक्चर द्वारा की गई कार्यवाही अंततः लूप को समाप्त करने का कारण बनेगी। द एक्शन परफॉर्म्ड बाई अ स्ट्रक्चर मस्ट इवेंचुअली केस द लूप टू टर्मिनेट। तो अगर कोई रिपीटेशन सीक्वेंस है
उसको हमें क्या करना होगा, लास्ट में उसको टर्मिनेट करना ही होगा। ऑप्शन सी आएगा रिपीटेशन, जिसको हम लोग इटरेशन भी कहते हैं, ठीक है, सी आएगा। निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है ABCDEFG, उसमें निकले भाई साहब, ठीक है, ABCD, ठीक है, ABCD, ठीक है, लिखा हुआ है कि आप जो लिस्ट के आइटम हैं इनको आप ज्वाइन कर दीजिए, और ज्वाइन करने के समय यहाँ पर आपको एक भी स्पेस नहीं देना है। तो सिंपल सी बात है, ABCD, ठंड का टाइम है, आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि दिक्कत नहीं होगी, गर्मी में दिक्कत होती है। ऑप्शन सी आएगा ABCD। 64 पाइथन डेटा टाइप के बारे में कौन सा कथन सही है? तो टपल इज इम्यूटेबल एंड लिस्ट इज म्यूटेबल, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, टपल के अलावा स्ट्रिंग, इंटीजर, कॉम्प्लेक्स, ये सारे के सारे क्या हैं, इम्यूटेबल हैं, ए बिल्कुल सही है। 65 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ म्यूटेबल डेटा टाइप? तो टपल, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये सभी कैसे हैं, इम्यूटेबल हैं। बट जो सेट है ना, लिस्ट है, ये क्या है, दोनों, ये दोनों के दोनों म्यूटेबल हैं। डिक्शनरी भी क्या है, म्यूटेबल है, ए आएगा सेट। अच्छा, ये बताइए क्या सेट में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती हैं या फिर नहीं? यस या फिर नो में आंसर दीजिए। पाइथन फाइल के लिए फाइल का एक्सटेंशन क्या है? तो पाइथन फाइल का एक्सटेंशन .py होता है। पाइथन में कांस्टेंट को परिभाषित करने के लिए किस कीवर्ड का प्रयोग किया जाता है? तो पाइथन में कांस्टेंट के लिए कोई भी स्पेशल कीवर्ड नहीं है। हाँ, ये आपको रिकमेंड किया जाता है कि अगर कोई आप कांस्टेंट क्रिएट कर रहे हो तो जो वेरिएबल का नाम है वो आप कैपिटल लेटर में लिखिए, बट यहाँ पर कोई भी कीवर्ड नहीं है। नन ऑफ द अबव। फुल फंक्शन रिक्वायर 2 आर्गुमेंट मिनिमम टू पास इन इट, बिल्कुल सही है। जो फुल फंक्शन है इसमें आपको पास करना होता है शेप, भैया हमको किस शेप में मैट्रिक्स चाहिए और उस मैट्रिक्स में किस आइटम से फिलिंग करनी है, तो यहाँ पर आ जाएगा आइटम। तो यहाँ पर शेप और एलिमेंट ये दो मेन आर्गुमेंट होते हैं, तो ये हो जाएगा ट्रू। ये आपका नंपाई का फंक्शन है। 69 सोर्स कोड देखने, मॉडिफाई करने और उसे रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए उपलब्ध है। अगर कोई कोड, अगर कोई सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स है तो आप उसके सोर्स कोड को देख सकते हो, एडिट कर सकते हो और उसको शेयर भी कर सकते हो, ओपन सोर्स। 70 व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ स्क्वायर x कॉलन x मल्टीप्लाई बाई x फॉर x इन रेंज ब्रैकेट में 6? बताइए जी। हाँ बिल्कुल सही है। क्या होगा? यस होगा। मैंने आपसे क्या पूछा था वैसे? मैंने आपसे पूछा था, क्या पूछा था भूल गया खुद, बट आंसर यस ही आएगा। बिल्कुल, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं, 30 और बाकी हैं। उसके बाद में आप लोग आराम से सोइएगा और एग्ज़ाम को दीजिएगा जाके। मैं आपको रिकमेंड करता हूं, अगर आप लोगों का पाइथन का एग्ज़ाम है तो आप कुछ देखो या ना देखो, बट जो क्लास मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कराई है ना, ये वाली 551 MCQs की पाइथन लैंग्वेज की, इसको आप देख लीजिए, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। बिल्कुल। अब यहाँ पर होगा क्या, लिखा हुआ है रेंज और ब्रैकेट में 6, तो ये क्या करेगा आपको 0 1 2 3 4 5 इतने आइटम प्रोवाइड करेगा। जो लास्ट का आइटम होता है वो यहाँ पर इंक्लूड नहीं होता है। ठीक, तो पहले x में आएगा 0, फिर यहाँ पर चेक किया जाएगा। ठीक है, x में कितना 0 कॉमा कॉलन 0 का मल्टीप्लाई 0 से करने पर 0 आएगा। इसी प्रकार x में आया 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉलन 1 की मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पे आएगा 1। इसी प्रकार से x में आएगा 2, तो यहाँ पर 2 और 2 2 जा 4। इसी प्रकार से x में आएगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 कॉलन 3 का 3 से मल्टीप्लाई करने पर 9। अब बारी है 4 के बलिदान की, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 कॉलन 4 4 जा 16। 5 आएगा तो 5 यहाँ पे आ जाएगा 5 5 जा 25। अच्छा, अब इसको यहाँ पर क्या किया गया है, करली ब्रैकेट के अंदर रैप किया गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को करली ब्रैकेट के अंदर रैप कर देंगे और यहाँ पे लगा देंगे कॉमा। आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी। 70 में आ जाएगा ऑप्शन सी।
बिल्कुल 80। ओहो, बहुत स्पीड है। द एक्शन परफॉर्म्ड, ये रिपीट हुआ है, यहाँ पे आ जाएगा रिपीटेशन। इनमें से कौन सी पाइथन में पैकेज की डेफिनेशन है? विच ऑफ दीज इज द डेफिनेशन फॉर पैकेज इन पाइथन? तो पाइथन में पैकेज होता क्या है? तो एक प्रकार का फोल्डर होता है जिसमें इनिट कंस्ट्रक्टर होता है और सारे के सारे मॉड्यूल्स होते हैं। तो अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स, ये आ जाएगा अ फोल्डर ऑफ पाइथन मॉड्यूल्स। पाइथन में कांस्टेंट क्या है? तो सिंपल सी बात है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा हो और वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो पहला लिखा हुआ है अ वेरिएबल दैट कैन बी रीअसाइंड अ वैल्यू, ना। अ वेरिएबल दैट इज यूज्ड ओनली फॉर इंटीजर, ना। अ वैल्यू दैट डज नॉट चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, ये बात बिल्कुल सही है। और जब कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन में होता है, उसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या बोलते हैं? प्रोसेस। और प्रोसेस जो होता है वो थ्रेड से मिलकर बनता है, इसको भी आप नोट करिएगा। सी आएगा। 74, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग को हम और किस नाम से जानते हैं? तो जो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग होती है ना, इसको हम लोग मॉडुलर प्रोग्रामिंग के नाम से भी जानते हैं। ए, इनमें से कौन सा कथन गलत है? पहला है कमेंट्स आर नॉट एग्जीक्यूटेड बाय इंटरप्रेटर, बिल्कुल सही है। जो कमेंट्स होती हैं इसको इंटरप्रेटर के द्वारा एग्जीक्यूट नहीं किया जाता है। कमेंट स्टार्ट विद हैश साइन, ये बात भी सही है। पाइथन लैंग्वेज में जो कमेंट्स होती हैं वो हमेशा हैश से शुरू होती हैं। पाइथन इंटरप्रेटर इज आल्सो नॉन एज पाइथन सेल, पाइथन इंटरप्रेटर को हम लोग पाइथन सेल भी कहते हैं, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी क्या दिया गया है? ऑप्शन डी क्या दिया गया है? ऑल और करेक्ट, बिल्कुल बात सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है, बल्कि सारे के सारे सही हैं। डी आएगा। स्यूडो कोड का उपयोग करने का कौन सा लाभ नहीं है? तो स्यूडो कोड से क्या होता है? इसको लिखना इजी है, साथ ही साथ इसको समझना भी इजी है, पढ़ना भी इजी है, और इसको आप किसी भी वर्ड प्रोसेसर पे जाकर टाइप कर सकते हो। बट इसका कोई भी स्टैंडर्ड नहीं है, कोई भी स्टाइल या फॉर्मेट नहीं है। तो देयर इज नो स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल फॉर फॉर्मेट। बी करेक्ट। 77, निम्न में से किस भाषा को संशोधित करना कठिन है? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस आर डिफिकल्ट टू मॉडिफाई? तो पहले आपने सुना होगा कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे, इसमें कोडिंग करने के लिए, इंस्ट्रक्शन देने के लिए हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज का यूज करते थे, जिसमें हम 0101 की फॉर्म में इंस्ट्रक्शन देते थे। और आपको पता है कि इसको एडिट करना बहुत बड़ा काम है। तो यहाँ पे आ जाएगा मशीन लेवल लैंग्वेज, यानी कि लो लेवल लैंग्वेज। 78, स्यूडो कोड को हम और किस नाम से जानते हैं? तो स्यूडो कोड को हम लोग फॉल्स कोड भी कहते हैं, या बोल सकते हो प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज भी कहते हैं। ए। 79, स्यूडो कोड को, एक मिनट, द प्रोग्रामर ओरिजिनल प्रोग्राम कोड इज कॉल्ड, प्रोग्रामर ने जो ओरिजिनल प्रोग्राम कोडिंग किया है, कोड लिखा है, उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड, या बोल सकते हो सोर्स फाइल, या बोल सकते हो लैंग्वेज कोड, जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा गया होता है। बी आएगा सोर्स फाइल। पाइथन का विकास किस वर्ष में हुआ था? तो पाइथन का विकास 1989 में हुआ था। 1991 में इसका पहला वर्जन आया था, 2000 में सेकेंड वर्जन आया था, 2008 में तीसरा वर्जन आया था। डी आएगा 1989। पाइथन में कितने प्रकार के मेथड या फिर फंक्शन हैं? तो पाइथन लैंग्वेज में दो प्रकार के फंक्शन होते हैं। एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, और दूसरा होता है बिल्ट इन फंक्शन, या कह सकते हो प्री डिफाइंड फंक्शन, या कह सकते हो लाइब्रेरी फंक्शन। ठीक है। और जो भी यूजर के द्वारा डिफाइन किए गए फंक्शंस होते हैं, उसके लिए हम डेफ कीवर्ड का यूज करते हैं। तो बी आएगा 2। दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, और फंक्शन को आप जितनी बार चाहो उतनी बार कॉल कर सकते हो, और पाइथन का कोड तभी एग्जीक्यूट होता भी है जब उसको आप कॉल करते हो। 82 पे आइए। 82 पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा में कितने कीवर्ड हैं? जो पाइथन का 3.7 के पहले का वर्जन था, इसमें 33 कीवर्ड थे। 3.7 के बाद की जो वर्जन है उसमें 35 कीवर्ड है। चूंकि यहाँ पर 35 का ऑप्शन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर
33 को टिक कर देंगे। 83 व्हाट इज द फाइनली ब्लॉक एग्जीक्यूटेड। आप लोगों ने पढ़ा होगा एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में कि भाई जब भी हम कोई प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हैं और उसमें कोई एरर आ गई है तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके लिए हम लोग ट्राई, एक्सेप्ट, एल्स, फाइनली का यूज करते हैं। तो बताइए कि जो फाइनली कीवर्ड के स्टेटमेंट होते हैं वो कब एग्जीक्यूट होते हैं। तो भाई सिंपल सी बात है, इस प्रोग्राम में एरर हो या फिर ना हो, ठीक है, दोनों ही केस में यहाँ पर एग्जीक्यूट होता है। तो ऑप्शन डी आएगा ऑलवेज। नंपाई एरे में ब्रॉडकास्टिंग का मतलब क्या है। तो कई बार क्या होता है कि हमारे पास एरे हैं बट उन एरे की शेप अलग अलग है, यानी कि सेम नहीं है। तो ऐसे केस में मान लीजिए हमें उस पर कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो ऐसे केस में हम ये काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि दोनों की शेप अलग अलग है। तो क्या करना पड़ेगा, दोनों की शेप को एक जैसी करना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग ब्रॉडकास्टिंग का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रॉडकास्टिंग ऑप्शन, हाँ, द मेथड ऑफ वर्क विद एरेज ऑफ डिफरेंट शेप व्हेन परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशन। बी इन एनडी एरे डी स्टैंड फॉर। तो डी का मतलब होता है डायमेंशनल या बोल सकते हो डायमेंशन। निम्न कोड का आउटपुट क्या होगा। बताइए, नंपाई को इंपोर्ट किया गया, एक लिस्ट को कन्वर्ट किया गया एरे में और ए नाम के वेरिएबल में स्टोर किया गया। इसी प्रकार से लिस्ट को एरे में कन्वर्ट किया गया और बी नाम दिया गया। देन यहाँ पर डॉट मेथड के अंदर ए और बी दोनों एरे को पास कर दिया गया। बताइए कि आंसर क्या होगा। देखिए, जो डॉट मेथड है ये क्या कहता है, ये कहता है कि भाई जो भी आपके पास एलिमेंट है ना, जो भी आपके पास एलिमेंट हैं उनको आप मल्टीप्लाई करिए एक का एक से। तो 2 5 जा 10 प्लस 3 7 जा 21, 4 8 जा 32 और 6 4 जा 24। इनको आप ऐड करिए तो 4 2 6 एंड 1 7, 2 और 3 5, 5 और 2 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। आंसर आएगा डी 87। 87 क्या बात है। ओहो, इफ वी राइट द स्टेटमेंट CH इज इक्वल टू जेड। ठीक है, बताइए अगर हम लोग इस कथन को लिखते हैं तो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या है, CH एक प्रकार का वेरिएबल है, जेड क्या है उसमें असाइन की जा रही वैल्यू है। तो यहाँ पर क्या होगा, CH के अंदर जेड को असाइन कर दिया जाएगा। तो भैया ना तो यहाँ पर जेड की आस्काई वैल्यू को असाइन किया जाएगा और ना ही जेड को यहाँ पर सिंगल कोट के अंदर असाइन किया जाएगा। हाँ, ओनली यहाँ पर जेड कैरेक्टर को इनिशियलाइज किया जा रहा है। ऑप्शन सी आएगा द कैरेक्टर जेड। निम्न में से कौन सा वैध एस्केप कोड नहीं है। तो आप लोगों ने एस्केप सीक्वेंस कैरेक्टर का यूज किया होगा। लाइक हमें नई लाइन को इंसर्ट करना है तो एन, एक टैब के जितना स्पेस देना है तो टी, इसी प्रकार से फॉर्म फीट के लिए एफ, है ना, स्लैश के लिए ये, क्वेश्चन मार्क के लिए ये। बट डब्ल्यू नाम का कोई भी सीक्वेंस कैरेक्टर नहीं है, बी आ जाएगा \W। 89 पाइथन प्रोग्राम में डिफ़ॉल्ट रूप से इनपुट डिवाइस क्या होती है। तो जब भी आप कोई प्रोग्राम बनाते हो तो आप लोगों को वहाँ पर देना होता है इनपुट, और इनपुट लेने के लिए आप इनपुट मेथड का यूज करते हो। तो आप जब भी इनपुट देना होता है लाइक 5 2 5 कुछ भी देना है तो वो आप कीबोर्ड से देते हो। क्या होता है, कीबोर्ड से देते हो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कीबोर्ड। ऑप्शन सी यानी कि कीबोर्ड। 90 टिप्पणी लिखने का सही तरीका निम्न में से कौन सा है। तो जो भी पाइथन लैंग्वेज की टिप्पणी होती है, कमेंट्स होती है, उसको हम लोग हैश सिंबल से शुरू करते हैं। ऑप्शन डी आएगा हैश, और उसके बाद में जो भी कोड या फिर जो भी लाइन आपको कमेंट करनी है वो यहाँ पे आ जाएगी। 91 बहुत ही मंजिल आने वाली है। फाइबोनाची, है ना, फाइबोनाची सीक्वेंस के छठे और सातवें पद पर 165 और 268। फाइबोनाची अनुक्रम के पहले दो पद क्या हैं। और अगर आप लोगों का प्रैक्टिकल तो होगा, ये सिंपल सी बात है, अगर आप लोग पाइथन के थ्योरी एग्जाम दे रहे हो तो आपका प्रैक्टिकल भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि आपके एग्जाम के लिए फाइबोनाची सीक्वेंस का जो प्रोग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिए। होता क्या है, जो फाइबोनाची सीक्वेंस है नॉर्मली 0 और 1 से शुरू होता है। 0 और 1 को ऐड करोगे तो 1 आएगा,
1 और 1 को ऐड करोगे 2 आएगा, 2 और 1 को ऐड करोगे 3 आएगा, 3 और 2 को ऐड करोगे तो 5 आएगा। इसी प्रकार से ऐड करते जाओगे और यहाँ पर सीक्वेंस बनता जाएगा। बट उसने बोला है कि भाई छठा पद और सातवां पद कितना है, 165 और 268 है, तो बताइए कि पहले के दो पद क्या होंगे। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, ये हमारे पास 7 पद हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि छठा पद है 165 और सातवां पद है 268। इसके पहले क्या आएगा, तो इसमें से आप इसको माइनस कर दीजिए। 8 से 5 गया 3, 6 गया 0 और 2 से 1 गया तो 1, यहाँ पे आ गया 103। इसको माइनस करिए। 5 से 3 गया तो यहाँ पे 2, 6 माइनस 0 तो 6, 1 से 1 तो यहाँ पे कट। इसको माइनस करिए आप। 13 से 2 लेस करने पर कितना आएगा, सॉरी 3 से 2 लेस करने पर कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और 10 से 6 तो यहाँ पे आ जाएगा 4। सही है, सही है ना, बिल्कुल सही है। इसको आप माइनस करिए। 2 से 1 तो यहाँ पे 1, 6 से 4 तो यहाँ पे 2, ठीक है, ओके। इसको माइनस करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 0 और 4 से 2 तो यहाँ पे 2, यानी कि पहला पद 20 है और दूसरा पद क्या है 21। ऑप्शन सी 20 एंड 21, ठीक है। 92, डिक्शनरी में क्या होता है, तो जो डिक्शनरी के आइटम्स होते हैं उनको हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं और ये की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। क्या, की और वैल्यू के पेयर में होते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा की वैल्यू पेयर, और जो की है ये यूनिक होगी यानी कि डुप्लीकेट नहीं हो सकती है, लेकिन जो वैल्यू है ये डुप्लीकेट हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कीज डुप्लीकेट नहीं होगी। बी की वैल्यू पेयर। 93, निम्न में से कौन सा कमांड एक सूची बनाएगा। अगर हमें लिस्ट को क्रिएट करना है तो आप लिस्ट मेथड का यूज कर सकते हो। अगर एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करना है तो आप यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर सकते हो। अगर किसी आइटम को, किसी सीक्वेंस को लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ पर लिस्ट के अंदर सीक्वेंस को पास कर सकते हो। यानी कि ये तीनों ही तरीके हैं लिस्ट को बनाने के लिए। डी आ जाएगा ऑल ऑफ द एबव। 94, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। चलिए ठीक है, लिस्ट है, ठीक है, और यहाँ पे ए बी सी डी हैच के साथ में स्ट्रिंग है, जिसको हमें क्या करना है, स्प्लिट करना है, और यहाँ पे हमें हैश से अलग करना है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए अलग हो जाएगा, बी अलग हो जाएगा, सी अलग हो जाएगा और डी अलग हो जाएगा। चूंकि हमको लिस्ट में कन्वर्ट करना था तो जो आइटम्स हैं ये आएंगे लिस्ट के ब्रैकेट के अंदर, ए आ जाएगा। 95, 95 किसी लिस्ट को ट्रेवर्स करना की सहायता से किया जा सकता है। तो अगर हमें किसी लिस्ट के आइटम को एक एक करके एक्सेस करना है, यानी कि ट्रेवर्सिंग करनी है, तो ऐसे केस में हमें लूप का यूज करना होगा। लूप को हम लोग इटरेशन भी कहते हैं और रिपीटेशन भी कहते हैं। 96, एलिजीबी में ई का मतलब क्या होता है, तो ई का मतलब होता है इनक्लोजिंग। 97, पाइथन पैकेज के रूप में उपयोग करने के लिए कौन सी फाइल फोल्डर का हिस्सा होनी चाहिए। तो अगर आप किसी फाइल या फोल्डर को एज अ पैकेज यूज करना चाहते हो तो उसमें सारे मॉड्यूल के साथ साथ यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए। ऑप्शन भी आएगा इनिट कंस्ट्रक्टर। 98, निम्न में से कौन सा गलत सिंटैक्स है, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट सिंटैक्स। तो इंपोर्ट फंक्शन फ्रॉम मॉड्यूल, ऐसा नहीं होता है, पहले आता है फ्रॉम, इसके बाद में किसको आप इंपोर्ट करना चाहते हो, ठीक है, फ्रॉम, इसके बाद में मॉड्यूल का नाम, फिर इसके बाद में इंपोर्ट, फिर जो भी आपको फंक्शन इंपोर्ट करना है वो। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा गलत है, तो ये पहला वाला गलत है। फ्रॉम, मॉड्यूल का नाम, इंपोर्ट और जो भी फंक्शन या डेटा मेंबर आप इंपोर्ट करना चाहते हो वो यहाँ पे आएगा। आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, लाइक इंपोर्ट मॉड्यूल का नाम, इसके बाद में एज कीवर्ड और यहाँ पे कोई नाम और दे सकते हो लाइक एम। तो यहाँ पर अलाइज भी कर सकते हो। तो ऑप्शन यहाँ पे आएगा ए। पूछा गया था कौन सा गलत है। 99,
पाइथन पैकेज के बारे में निम्न में से कौन सा सही है? तो आप पैकेज इज अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल, बिल्कुल सही है। जो पैकेज होता है वो मॉड्यूल्स का कलेक्शन होता है। इसके बाद में नेम ऑफ पैकेज करस्पॉन्ड टू नेम ऑफ द फोल्डर कंटेनिंग मॉड्यूल, ये बात भी सही है ना, ये बात भी सही है। और इसके बाद में द फोल्डर मस्ट कंटेन इनिट फाइल, ये बात भी सही है। ऑप्शन डी आएगा ऑल ऑफ द एबव। 100 निम्न में से कौन सा मॉड्यूल का उपयोग करने का लाभ नहीं है? तो भैया पहला है प्रोवाइड अ मीन्स ऑफ रीयूज ऑफ प्रोग्राम कोड, कि भैया आपने मॉड्यूल बना लिया तो उसको आप जब चाहो उतनी बार यूज कर सकते हो, यानी कि ये तो इसका बेनिफिट है। बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है। हाँ, इससे प्रोग्राम का साइज कम नहीं होता, ये बात गलत है। ऑप्शन सी आ जाएगा, तो 100 में हो जाएगा सी। तो आज हमने आपके साथ में 100 MCQs डिस्कस किए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। बाकी आपके पास अगर टाइम है तो मैंने आपसे कहा भी है कि बिना आंख बंद किए हुए, बिना टोल मटोल के ओनली आप इस क्लास को देख लीजिए, पाइथन का बेड़ा पार हो जाएगा। इसके अलावा आपको अलग से कोई भी क्लास नहीं देखनी है। M2 का एग्जाम है तो आप इस क्लास को देख लीजिए, M1 के लिए है और ये M4 के लिए भी है, जो कि 7 घंटे की क्लास है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। और एग्जाम को कैसे क्रैक करना है इसके लिए आप इस क्लास को चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष, है ना। आपका एग्जाम अच्छा हो ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना और ढेर सारी आप लोगों को शुभकामनाएं हैं। चूंकि आप लोगों ने रात के बज चुके हैं 12:32 और आप लोग इसमें लाइव हुए, तो इसका मतलब ये है कहीं ना कहीं आप लोग भी मेहनत कर रहे हो, तो आपका एग्जाम अच्छा होगा, नो डाउट। आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं कृपया आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दीजिएगा, जो भी आपको याद रहे। बाकी मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन निकाल लूँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट जो भी आपका फीडबैक है, एग्ज़ाम कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, वो आप मेरे को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।